जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेई मेंस 2024 में पूछा गया। इस तरीके से एक एपी गिवन है, 2 है, 5 और 8 है, 11 14 17, इस तरीके से। मतलब फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है। अब इसने बोला टेंथ रो में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सम क्या होगा। तो टेंथ रो में 10 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे? 10 एलिमेंट। तो यानी कि एन की वैल्यू 10 मिल गई। अब इसने टेंथ रो के सारे एलिमेंट का सम पूछा है। तो देखिए, अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करो, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 3 14, इसमें डी की वैल्यू है 3। तो यानी कि डी की वैल्यू मुझे 3 पता चल गई। अगर मुझे ए की वैल्यू पता चल जाए तो मैं उस इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ। तो ए की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? तो ए की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। देखिए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर 20 है। तो अब जो फर्स्ट टर्म अगर हमें निकालनी है तो मुझे इसके लिए जनरल टर्म लिखना, इसलिए जो सीक्वेंस है ना 2 5 11 20, इसके लिए मुझे एक जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए जनरल टर्म कैसे लिखते हैं वो आपको मैं फंडा बताने वाला हूँ। एस इक्वल टू लिख लीजिए 2 + 5 + 11 + 20 प्लस एंड सो ऑन। आई डोंट नो कि क्या होगा, मैं इसको टी एन मान लेता हूँ। फिर से एस लिखता हूँ और थोड़ा सा जितनी भी टर्म्स उनको शिफ्ट करके लिखता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर के लिए। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस कर लीजिए, इधर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3, देखिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा होगा, फिर अगला 12 आएगा। ऐसा करते करते इसको माइनस करोगे, -tn आएगा। अब ये नेगेटिव में tn है। अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म्स है। अब आपने शिफ्ट किया तो एक टर्म एक्स्ट्रा हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक n+1 टर्म्स है। तो यहाँ से लेकर इससे जस्ट पहले तक n टर्म्स होंगी, और यहाँ से लेकर सेकेंड लास्ट तक n-1 टर्म। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक n-1 टर्म्स। अब इस -tn को दूसरी साइड ले जाओ, ले गए। 2 + 3 + 6 + 9 + 12, इस तरीके से आ रहा है। सही है। तो अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म टोटल कितनी, अब देखो इसको अगर आप देखोगे ये एपी है, इसकी जो लास्ट टर्म होगी इसमें टोटल n-1 टर्म्स होंगी, है ना। तो ये n-1 टर्म का सम आपने कर लेना। तो n-1 टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा? 2 + n-1/2। सही है। और यहाँ पर जो होगा 2a, यानी कि 6 + n-1। अब इसमें टोटल टर्म्स n-1 है, तो यहाँ पे n-1 -1 यानी n-2 हो जाएगा। डी की वैल्यू 3 है। अब देखो 3 दूनी 6 होता है और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर बचेगा 3n। तो 2 + 3n n-1/2 आ गया यहाँ से। अब आप एक काम कीजिए, क्योंकि मुझे टेंथ रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। अगर आप इस टी एन में 1 रखेंगे तो 2 आएगा। रख के देख लो, T1 रखो, 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 आएगा। अगर आप 2 रखोगे डेफिनेटली इसमें 5 आएगा। रखो 2, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 आएगा, 6/2 3 और 2 5 आ रहा है। तो अगर आपको T10 चाहिए, टेंथ रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो 10 रख दीजिए। 2 + 10 × 3 30, 10-1 9/2, ये 15 हो गया। 15 135 और 2 137 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 137। तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 3 है। तो मुझे टेंथ रो का सम निकालना है, 10 एलिमेंट का सम निकालना है। तो वो हो जाएगा S10, 10/2
2a यानी कि 137 इंटू 2 प्लस n-1 यानी कि 9d यानी कि 3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1505। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके अलावा आप ऐसा सोच सकते थे कि आप फर्स्ट 9 रो का सम निकालो और फर्स्ट 10 रो का सम निकालो, और 10 रो के सम में से 9 रो के सम को माइनस कर दोगे तो केवल 10th रो का सम बचेगा। ये अनदर मेथड है, दूसरी अप्रोच है, तो आप करके देख सकते हैं अगर आपको वो अच्छा लगे। बाकी मैंने तो आपको थोड़ा इजी मेथड बता ही दिया है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।